90% लोग चार्ट जरूर देखते हैं लेकिन वो होमवर्क नहीं करते। एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड से ज्यादा हमेशा होमवर्क करता है। तो एक एडवांस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बताऊंगा कि क्या क्या होमवर्क करना चाहिए। मार्केट क्लोज हो गया, अगले दिन जैसे ओपन होने वाला है उससे पहले 3 से 4 ये होमवर्क अगर आप करोगे तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एंट्री, एसएल, टारगेट और बहुत ज्यादा ट्रेड सही होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको डर नहीं लगेगा। सबसे बेस्ट चीज क्या होती है हमेशा, एक ट्रेडिंग प्लान जिसको हम होमवर्क बोल सकते हैं, उसको बनाना कैसे है, क्या क्या चीजें देखना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यह देखना है कि प्रीवियस दिन मार्केट क्लोज कैसे किया है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मार्केट किसी सपोर्ट लेवल के पास में क्लोज किया है या फिर रेजिस्टेंस लेवल के पास में क्लोजिंग किया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक एग्जांपल पे कि मार्केट सेलिंग आई, ये एक सपोर्ट लेवल है, इसी सपोर्ट लेवल पर क्लोज किया है, तो ये आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक स्ट्रेंथ का साइन है या बायर से एक्टिव है मानता हूं, लेकिन मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के बेसिस पे चलता है। तो इस कंडीशन में अगर सपोर्ट लेके क्लोज किया है तो अगले दिन जो मेरा ट्रेडिंग प्लान होगा, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मार्केट फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग होता है तो इन बायर्स को मार्केट टारगेट कर सकता है। मतलब यहां पर सपोर्ट लेवल पर जो भी बायर्स है उन बायर्स का एसएल हंट कर सकता है, इसलिए यहां पर मैं ट्रेड डाउन साइड का प्लान करूंगा। अगर मार्केट यहां से बहुत ऊपर की तरफ चला गया तो फिर मैं डाउन साइड का प्लान नहीं करूंगा। सेम अगर प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग किया है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, इसी रेजिस्टेंस के पास में क्लोज किया है, तो रेजिस्टेंस के पास में क्लोज करने से वहां पर हमेशा सेलर्स एक्टिव होते हैं, क्योंकि बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, उससे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट एक बिगिनर क्या सोचता है कि सपोर्ट के पास में या सपोर्ट लेके क्लोज किया है, इसका मतलब मार्केट अपसाइड में जा सकता है। बट मार्केट अभी आपको समझने की जरूरत है, एसएल हंटिंग से चलता है। अगर जो बाइंग साइड का प्लान कर रहे हैं तो उनका एसएल बाइंग साइड में होगा, नीचे की तरफ होगा, तो मार्केट उनका एसएल हंट करेगा, उसके बाद ही मार्केट अपसाइड जा सकता है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेके क्लोज कर रहा है तो वहां पर सेलर्स एक्टिव है और फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो मैं डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर मेरा जो प्लान रहता है कि इन सेलर्स को मार्केट टारगेट कर सकता है, क्योंकि मार्केट, फिर से बता रहा हूं, एसएल हंटिंग या लिक्विडिटी के बेसिस पर ही मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को मोमेंटम करवाते हैं। तो सपोर्ट लेके क्लोज किया है तो डाउन साइड का सिनेरियो होगा, रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया है तो अपर साइड का सिनेरियो होगा। सेकंड सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि मार्केट का क्लोजिंग प्राइस कहां पर क्लोज किया है। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो हो गया, उसके बाद क्या मार्केट बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास में क्लोज किया है या फिर अपने सपोर्ट लेवल के पास में क्लोज किया है, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो बिल्कुल सपोर्ट पर क्लोज किया है तो इसमें हम देख सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड का व्यू है, लेकिन एक प्राइस सेलिंग आने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेवल के पास में क्लोज किया है, वो एक स्ट्रेंथ का साइन होता है। इसमें हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या होगा कि मार्केट अगर अपसाइड में जाता है तो कंटिन्यूएशन में इंटरेस्टेड हो। सेम यहां पर है कि अपसाइड में गया, एक अच्छा पुल बैक आने के बाद अगर सपोर्ट लेवल पर क्लोज करता है तो उसमें जो डायरेक्शन होगा वो डाउन साइड का डायरेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाफ में जो सेलर्स आए हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहां पर सेकंड हाफ में जो बायर्स आए वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कंटिन्यूएशन इसके साथ में प्लान करना। उसके साथ में हमेशा जो थर्ड कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को मार्क कर लेना। जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को आपने मार्क कर लिया, उसके बाद आपको क्यों पूछना है, वाई। ऐसा क्यों है कि अगर मार्केट मान लो जैसे प्रीवियस दिन ये रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है, आपको वाई पूछना है कि अगर कल मार्केट इसका सपोर्ट लेता है तो मैं यहां पर क्या करूंगा, अगर इसका रेजिस्टेंस लेता है तो मैं यहां पर क्या करूंगा। ये अपने आप से सवाल पूछना है, इस चार्ट से सवाल पूछना है, क्योंकि कल प्राइस जब सपोर्ट पर आएगा तब अचानक कुछ सोचोगे, ट्रेड नहीं कर पाओगे। इस ट्रेडिंग प्लान का मतलब क्या होता है, हर एक कंडीशन को पहले से ही सोच के रखना कि अगर सपोर्ट लेता है तो मैं बाई करूंगा या ब्रेकडाउन होता है तो मैं सेल करूंगा, अगर रेजिस्टेंस लेता है तो मैं सेल करूंगा या ब्रेकआउट करता है तो बाइंग करूंगा। दोनों चीजें अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के पास में पहले से ही प्लानिंग होना चाहिए। या फिर आपको यह सोचना है जैसे मार्केट लिक्विडिटी के बेसिस पे चलता है
कि मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया तो मेरा क्या सिनेरियो होगा, इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया तो मेरा क्या सिनेरियो होगा। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगले दिन को ट्रेड करने के लिए। इसके बाद अगला जो हमारा कंडीशन ये है, अगर जैसे आप हमेशा देखते हो प्रीवियस डे जो डेली टाइम फ्रेम है इसमें किस टाइप की कैंडल स्टिक क्लोज की है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ग्रीन कैंडल स्टिक क्लोज की है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल स्टिक है, तो इसमें आपको अगले दिन के लिए जो ज्यादातर प्लानिंग होना चाहिए वो बाइंग साइड का प्लानिंग होना चाहिए, सेलिंग साइड का नहीं। कब तक, इसमें आप ये भी रख सकते हो कि अगर मैं फिबोनाची लेवल ड्रॉ करता हूं 50% के ऊपर जब तक मार्केट है, मेरा जो प्लानिंग है वो बाइंग साइड का प्लानिंग है। 50% से ब्रेकडाउन कर दिया तो फिर मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूं। सेम डेली टाइम फ्रेम आप ये भी देख सकते हो कि प्रीवियस दिन जो कैंडलस्टिक क्लोज किया है, अगर वो रेड कैंडलस्टिक क्लोज किया है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी अगले दिन कि 50% के जब तक प्राइस नीचे की तरफ है, अगर पुलबैक भी आता है तो डायरेक्शन डाउन साइड का होना चाहिए, बाइंग साइड का नहीं होना चाहिए। यह डेली टाइम फ्रेम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सेम कंडीशन में डेली टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकते हो, एक प्राइस रेंज को मार्क कर लिया कि ये हाई प्राइस है, ये लो प्राइस है। डेली टाइम फ्रेम में अगर प्राइस रेंज के अंदर है कि डेली टाइम फ्रेम में यहां पर कैंडल बनी होगी, यहां ऐसे करके मान लो प्राइस एक रेंज के अंदर है, तो आपको यह डिसाइड करके रखना है कि मुझे बाइंग साइड का भी ट्रेड करना है और सेलिंग साइड का भी ट्रेड करना है, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम रखूंगा, क्वांटिटी कम रखूंगा। ट्रेंडिंग मार्केट पॉसिबल नहीं है जब तक कि मार्केट इस रेंज को अपर साइड और लोअर साइड ना निकाले। डेली टाइम फ्रेम में रेंज के अंदर देखना है। उसके बाद आपको सेम क्या करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर रहता है, एक प्लानिंग करना चाहिए कि अगर प्राइस इस रेंज के अंदर रहेगा तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर इस रेजिस्टेंस के पास में आता है, रेजिस्टेंस लेगा तो सेल करूंगा या ब्रेकआउट करूंगा तो बाय करूंगा, अगर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है तो सेल करूंगा या सपोर्ट लेता है तो बाइंग करूंगा, बट रेंज के अंदर मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये अगर पहले से डिसाइड होगा तभी बहुत सारे क्या बोलते हो डब्ल्यू पैटर्न बन गया, कोई भी चार्ट पैटर्न बनेगा तो आप ट्रेड नहीं करोगे। लेकिन अगर डिसाइड नहीं है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप ट्रेड करोगे। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा इस चीज को देखना, सबसे पहले आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है। डेली टाइम फ्रेम में क्या, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। कैसे कि डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, एक कंडीशन और देख लेते हैं कि अगर प्राइस रेंज के अंदर, अगर डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है और 5 मिनट में भी अप ट्रेंड है तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगी अपसाइड के लिए। अगर डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, सेम 5 मिनट में भी डाउन ट्रेंड है तो सबसे बेस्ट कंडीशन होगी डाउन साइड के लिए। बट सेम जो 5 मिनट के अंदर क्या है डाउन साइड में और डेली टाइम फ्रेम में अपर साइड में, मतलब कंफ्यूज है, तो उसमें आपको क्वांटिटी कम करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम करना है और ज्यादा कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना है। जैसे यहां पर आप सिंपल सेटअप को फॉलो कर सकते हो कि जब डेली टाइम फ्रेम में अपसाइड जा रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अपसाइड जा रहा है, बट जब इस 5 मिनट में अपोजिट साइड में तो क्वांटिटी कम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम और आपको ज्यादा मल्टी कंफर्मेशन को यूज करना है। मल्टी कंफर्मेशन मतलब 2 से 3 चीज कम से कम कंफर्मेशन होना चाहिए, तब आपको एंट्री प्लान करना है। इसमें भी है कि डेली टाइम फ्रेम में डाउन साइड है, 5 मिनट में अपसाइड है तो सेम क्वांटिटी कम, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम, उसके बाद 2 से 3 कम से कम कंफर्मेशन मिलता है तभी ट्रेड करना है। और रेंज के अंदर है, डेली टाइम फ्रेम में रेंज के अंदर है तो क्या बड़ी रेंज बनती है, तब 5 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो, बट इसके अंदर तो बाइंग का भी ट्रेड मिलता है, सेलिंग का भी ट्रेड मिलता है, क्योंकि किसी भी रेंज के अंदर बायर्स भी एक्टिव होते हैं और वहां पर सेलर्स भी एक्टिव होते हैं, तब आप दोनों साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट इसमें तो क्वांटिटी और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम होना चाहिए। सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होती है कि अप ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम में और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अप ट्रेंड है, ये सबसे बेस्ट है। डेली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड है, 5 मिनट में भी डाउन ट्रेंड है, ये सबसे बेस्ट कंडीशन है। या रेंज के अंदर है, 5 मिनट में भी रेंज में, तो वो भी ठीक है कि उसमें कम से कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बेस्ट काम करता है। अगली कंडीशन आपके लिए ये होती है, आप पहले से डिसाइड नहीं करते कि अगर डेली टाइम फ्रेम में जैसे हमने देखा कि मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, हमेशा एक चीज आपको ध्यान रखना है, जो भी सपोर्ट लेवल होगा
वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है। बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे थोड़ी बहुत सेलिंग आ जाती है ना, उनको ऐसा लगता है कि आज तो बस मार्केट गिर ही जाएगा, वो कोई भी सपोर्ट लेवल पर ध्यान नहीं देते। वो ये सोचते हैं थोड़ा ऊपर जाएगा मैं सेल करूंगा, नहीं ऊपर जाएगा सेल करूंगा, या तो ऐसे कोशिश करेंगे या देखेंगे सपोर्ट ब्रेकडाउन कर दिया मैं तो सेल करूंगा। वो सबको मार्केट ट्रैप कर देता है। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो सपोर्ट लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। सपोर्ट लेवल पर आपका थॉट प्रोसेस बाइंग साइड होना चाहिए। बट क्या रेजिस्टेंस लेवल पर हम सेलिंग साइड का थॉट प्रोसेस रख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पर आप बाइंग साइड का सोच सकते हो, बट रेजिस्टेंस लेवल पर क्या होता है, एक तो प्रॉफिट बुकिंग आती है, या अगर प्राइस कहीं से रेजिस्टेंस लेता है पुल बैक आता है तो आप अपसाइड का सोच सकते हो। बट रेजिस्टेंस में या तो प्रॉफिट बुकिंग करना या कभी भी आपको सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। सेम डेली टाइम फ्रेम में अगर प्राइस डाउन ट्रेंड है तो जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करेगा। फिर उस रेजिस्टेंस के पास में आप सेलिंग साइड देख सकते हो, बट किसी सपोर्ट पर बाइंग साइड की पोजीशन सबसे बड़ी गलती होगी। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। अब एक चीज आपको प्रिपेयर रहना है, हर एक कंडीशन, मान लो मार्केट कैसे भी प्रीवियस दिन या मोमेंटम क्या है, अगर फ्लैट ओपन हो जाए और मार्केट अपसाइड में जाता है तो मैं किस कंडीशन में बाई करूंगा और किस कंडीशन में ट्रेड नहीं करूंगा। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो किस कंडीशन में बाई करूंगा और किस कंडीशन में ट्रेड नहीं करूंगा। गैप डाउन ओपन होता है तो किस कंडीशन में बाई करूंगा, किस कंडीशन में सेल करूंगा। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपने गिफ्ट निफ्टी देखते रहते हो कि 150 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होगा, पॉजिटिव होगा, तो उससे क्या होगा, सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। आपने देखा है अगर दिखा रहे 150 पॉइंट गैप अप तो उसके बाद ट्रेडिंग प्लान बनाओ कि प्रीवियस से रेजिस्टेंस कहां पर है, मार्केट अगर इसका रेजिस्टेंस लेता है तो मुझे क्या करना चाहिए। ये जितना ज्यादा प्लानिंग होगा, केवल गिफ्ट निफ्टी देखने से कुछ नहीं होगा कि वो 150-200 पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा, उससे कुछ भी नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात, कैरी फॉरवर्ड कभी भी नहीं करना है, चाहे आपको कितना भी, जिससे आपने यहां बाई किया अच्छा प्रॉफिट लगा रहा है फिर भी आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, सबसे गलत तरीका है। क्योंकि अगले दिन मार्केट कहां पर ओपन होगा किसी को नहीं पता है, कोई भी न्यूज आ सकती है ओवरनाइट, ग्लोबल मार्केट हो कोई न्यूज आ सकती है, तो वो गलत तरीका होगा। हमेशा आपको पता होना चाहिए फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन में कहां पर हमें बाइंग साइड और कहां पर हमें सेलिंग साइड का प्लान करना है। बट बहुत सारे ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बोलूंगा वो ये होती है कि कहां पर ट्रेड नहीं करना है। हमेशा हर किसी ट्रेडर्स को देखोगे, जैसे 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, ये सपोर्ट है मैं बाई करूंगा, ये रेजिस्टेंस है मैं सेल करूंगा, ये रेजिस्टेंस है सेल करूंगा, ये सपोर्ट है बाई करूंगा। बट वो कभी भी ये प्लान नहीं कर पाते कि मुझे कहां पर ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि प्राइस इस रेंज के अंदर है मैं ट्रेड नहीं करूंगा, अगर इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया और प्राइस कंटिन्यू नीचे आ गया तो नहीं करूंगा, अगर रिटेस्ट करके आ रहा है तो मैं डाउन साइड का करूंगा। या फिर आप ये देख सकते हो, मान लो प्रीवियस दिन मार्केट यहां पर क्लोज किया कि अगर प्राइस इस लेवल के अपसाइड में रहता है तब तक तो मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं कि यस मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब यहां वाले बायर्स बहुत स्ट्रांग है, तब तक तो मैं अपसाइड के लिए इंटरेस्टेड हूं। बट ऐसा नहीं कि मान लो आपने बाइंग साइड का प्लान बना लिया और मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है फिर भी आप बाइंग साइड में हो कि अब तो जाएगा अब जाएगा। एक प्लान कि इस लेवल से ऊपर तो मैं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, बट इस लेवल को ब्रेक कर दिया फिर मैं बिल्कुल भी बाइंग साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसके नीचे मेरा थॉट प्रोसेस सेलिंग साइड का होगा। क्योंकि बार बार ज्यादातर ट्रेडर्स गलती जो करते हैं मोस्टली वो ये करते हैं, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, आज गिरेगा आज गिरेगा आज गिरेगा आज गिरेगा, जबकि एक इंपॉर्टेंट लेवल को मार्क कर लेना है जहां से स्ट्रॉन्ग सेलर स्ट्रॉन्ग बायर्स आए कि ये स्ट्रॉन्ग बायर्स अगर निकल गए तो फिर डाउन साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर मुझे यहां पर बाई नहीं करना, फिर मैं सेलिंग। लेकिन बार बार कि आज गिरेगा, ये कोई थॉट प्रोसेस या कोई मतलब नहीं होता, ये कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। ये क्यों होता है? क्योंकि आप हमेशा सेलिंग का सोचते रहते हो, जबकि उसके साथ में चलना है। सेलिंग का तभी सोचना है जब इस लेवल के नीचे आ जाता है या प्राइस इस लेवल से है कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ही बाइंग का सोचूंगा, जब तक इस लेवल के नीचे सेलिंग साइड का थॉट प्रोसेस। क्योंकि हमेशा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आपको ट्रेडिंग प्लान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब डेली बेसिस पर मान लो 330 मार्केट क्लोज हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है कि आज मैंने क्या सीखा, कौन सा मेरा सेटअप बना था, मैंने कहां पर एंट्री प्लान की,
क्या मैंने अपने रूल्स को फॉलो किया, अगले दिन मुझे क्या गलती नहीं करनी है। मिस्टेक जरूर लिखना है। अगर आपने सीखा क्या, उससे ज्यादा ट्रेडिंग में मिस्टेक्स नोट करोगे ना कि ये मेरी आज के दिन मिस्टेक सी, अगले दिन मैं ये मिस्टेक नहीं करूंगा, आज मेरा ये सेटअप बना था। उसके बाद मेरी गलतियों में क्या मैंने सेटअप को फॉलो किया नहीं किया, जो आपका इमोशन है उन इमोशन को भी नोट करना है। और फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा अभी लाइव मार्केट में चार्ट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि ज्यादातर को चार्ट ट्रेडिंग समझ में नहीं आता कि करना क्या है। ग्रीन और रेड कैंडल स्टिक ही देखते हैं या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ही देखते हैं, तो उनको मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चार्ट। जो यहां तक पहुंच चुके हैं वो सीरियस ट्रेडर जो वीडियो को देख रहे हैं, लर्निंग पर सीख रहे हैं, लर्निंग पर फोकस कर रहे हैं, वो सभी के सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में चार्ट जरूर कमेंट करना। थैंक यू। जय हिंद। राम राम।